चलिए अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारा जो यूनिट है ये है DBMS यूनिट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जब भी हम DBMS की बात करते हैं हमारे सामने एक ही क्वेश्चन आता है, डेटा। तो अगर हम एक्सेल खोलेंगे, डेटा के अंदर डेटाबेस, तो जब भी हम DBMS की बात करते हैं हमारे दो ही चीज़ हमारे सामने आते हैं कि जैसे हमने ये बनाया, तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि इसमें कॉलम का नाम है रोल नंबर, नेम, और एक कॉलम है इसमें नाम आ जाएंगे, तो ये और एक कॉलम है, और जो मोबाइल वाला उसमें मोबाइल नंबर का कॉलम आ जाएगा। तो अगर हम इसको देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक टेबल मिलेगा। टेबल के तो दो ही नाम होते हैं, दो ही चीज़ें होते हैं, एक तो उसमें कॉलम होता है और दूसरा इसके अंदर रो होता है। तो ये जो टेबल बनता है इसके हेडिंग्स होते हैं, जैसे रोल नंबर हमने रखा है, नाम रखा है या मोबाइल रखा है। सो जब हम इसकी बात करेंगे कि रोज इनको हमारा जो डेटा स्टोर हो गया उसका नाम हम बताएंगे ये डेटा बेस है। इसके जो रो, क्योंकि ये जो टेबल बन गया है एक ग्रुप ऑफ रोज आ गया है, इसका जो रो है उसको हम डेटाबेस की लैंग्वेज में टपल कहते हैं। और ये जो कॉलम है, कॉलम जो हम इसका बन गया, इसको हम फील्ड भी कहते हैं, और यहाँ पर जो अक्सर हमें समझने में होगा उसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। तो दो चीज़ें, हाँ तीन चीज़ें बल्कि हम डेटाबेस, उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है रोज एंड कॉलम्स का, तो उसमें जो रो को हम क्या कहते हैं, दैट इज अ टपल, और एट्रीब्यूट को हम कॉलम कहते हैं। ठीक है, इसको आप टेबल भी कह सकते हैं, जैसे डेटाबेस है इसको आप टेबल भी कह सकते हैं, या और एक नाम है रिलेशन, तो इस नामों के ज़रिए से भी आप इसको समझ सकते हैं। तो जब भी हम कॉलम की बात करते हैं, कॉलम के अंदर किस टाइप का डेटा डालना होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डेटा टाइप। तो जैसे रोल नंबर की बात आएगी तो इसमें तो नंबर सेंटर होने चाहिए, नेम की जो बात है उसमें कैरेक्टर्स आने चाहिए, मोबाइल की बात है तो उसमें भी नंबर्स आने चाहिए। अगर हमें यहाँ पर और एक कॉलम DOB डालना है तो उसका हो गया डेट ऑफ बर्थ, तो उसके अंदर भी हमें डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है जिसमें डे मंथ एंड ईयर होगा, तो उसको यहाँ पर बोलते हैं जो डेटा है जो DOB कॉलम में एंटर होगा वो डेट टाइप होगा। तो ये चीज़ें हम डिसाइड करते हैं जब भी हम डेटाबेस की बात करते हैं। तो डेटाबेस में पहले कॉलम उसकी हेडिंग्स होती है, फिर जो जो कॉलम हमने बनाया उसमें किस टाइप का डेटा डालना है, नंबर डालना है, और जो रोल नंबर है सबसे बड़े डिजिट कितने होंगे उसमें, तो वो भी हमें डिसाइड करना पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में, या जो नाम है, एक बड़ा नाम कितना सबसे बड़ा होगा, 15 कैरेक्टर, 30 कैरेक्टर, 20 कैरेक्टर, वो भी आपको बताना पड़ेगा। या मोबाइल का नाम अक्सर हम देखते हैं हमारा 10 डिजिट्स का मोबाइल नंबर होता है, तो उसको हमें मोबाइल नंबर के कॉलम को 10 डिजिट्स करना होता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में होती है कि जब हम डेटाबेस की बात करते हैं। तो डेटाबेस बनाने के रोज एंड कॉलम्स में डेटा डालने के लिए हमारे पास जैसे एक्सेल है, यहाँ पर एक्सेल भी थोड़ा बहुत डेटा हमारा जो ऑर्गेनाइज करता है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो हमारे सॉफ्टवेयर जो इसके लिए होना चाहिए, जैसे एक्सेल है, इसी तरह जो हमारे जो डेटाबेस है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो हमारा जो कंसेप्ट है ये है DBMS। DBMS एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें इस डेटाबेस को बनाने के लिए मदद करता है, इसके अंदर डेटा डालने के लिए मदद करते हैं। अगर कभी डेटा को मॉडिफाई करना होता है तो उसके लिए मदद करता है, अगर कोई डेटा डिलीट करना होता है तो DBMS के थ्रू ही हम उसको डिलीट करते हैं। तो दिस कॉल्ड DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें डाटाबेस बनाने के लिए काम आता है, और उसके अंदर डेटा डालने के लिए काम आता है, उसके अंदर डेटा को रिमूव करने के लिए काम आता है, या डिस्प्ले करने के लिए डेटा को काम आ जाता है।
चलिए चलते हैं आप, ये जो था इंट्रोडक्शन आपका जो इस यूनिट के बारे में है, तो अब डेटाबेस क्या है उसके एग्जाम्पल बता दो और उसके डेटाबेस के कुछ फंक्शन बता दो। डेटाबेस एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा है, जैसे मैंने आपको दिखाया कि अभी एक्सेल में ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका है रो है और कॉलम्स है, उसके हिसाब से डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसको स्ट्रक्चर दिया जाता है। सो दैट्स व्हाई दिस कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, ये नहीं है में उधर इधर नहीं, पूरे कॉलम में और रो में डेटा को डाला जाता है। तो रो का मतलब है टपल और कॉलम का मतलब है एट्रीब्यूट। टेबल का दूसरा नाम हम रिलेशन भी बनाते हैं। उसको स्टोर करना और उसके बाद एक्सेस करना। एक्सेस हो गया, हम उससे उस टेबल से डेटा को रीड कर सकते हैं। कैसे? दैट इज इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, इट्स नॉट एनी मैनुअल सिस्टम लाइक दैट। इन ए कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डेटाबेस जो होता है वो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होता है। उसका जो स्ट्रक्चर, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दिया जाता है, जैसे रोज एंड कॉलम्स का स्ट्रक्चर दिया जाता है। और जब हमने इसके अंदर डाटा डाला, इसके अंदर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, पहली फीचर। और उसके बाद रिट्रीव कर सकते हैं, ओपन डेटा कर सकते हैं, या किसी जगह मॉडिफाई करना होगा तो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, या कोई चीज़ हमें रिमूव करना है, कोई डेटा रो हमें कोई रिमूव करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये ऐसा सिस्टम है जो डीबीएमएस हमें करके देता है। क्या? डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है जो हमें डाटाबेस बनाता है, मतलब क्रिएट डेटाबेस, या उसके अंदर डेटा को स्टोर कर देता है, या उससे हम डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं, या उस डेटाबेस के अंदर मॉडिफिकेशन या डिलीशन कर सकते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन है। डीबीएमएस ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें डाटाबेस रिलेटेड ये चीजें सारा स्टोरेज, रिट्रीवल, मॉडिफिकेशन एंड डिलीशन ऑफ डेटा करवा देता है, लेकिन विद सिक्योरिटी के साथ और इंटीग्रिटी के साथ। जैसे एक रो इंटीग्रिटी का हम कैसे समझेंगे? जैसे हम जाएंगे, रोल नंबर हमने यहाँ पर 100 डाल दिया और एक 100 हमने डाल दिया, तो सेम नंबर्स यहाँ पर एंटर होते हैं। तो एक्सेल में तो ये रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन हम जब आप डीबीएमएस में इसको करोगे या ओरेकल में इसको करोगे या कोई भी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करोगे, वहां पर आप डुप्लीकेट वैल्यूज एंटर नहीं करने चाहिए। तो दैट्स द इंटीग्रिटी ऑफ दैट डेटा। इस तरह से साथ साथ हम देखते हैं सिक्योरिटी, कोई हैक नहीं होना चाहिए, कोई डेटा को मिसयूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें जो डेटाबेस में होती है, डीबीएमएस के जरिए एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर एक लैंग्वेज है जिसको हम बोलते हैं एसक्यूएल। तो उसका मतलब क्या है? डीबीएमएस जो है ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर लैंग्वेज है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और इस लैंग्वेज के जरिए से हम क्या, एक डेटाबेस को बनाते हैं, डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं एसक्यूएल के जरिए। ये डीबीएमएस का ये जो डीबीएमएस है, जैसे वेब पेज हमें बनाना है, ठीक है, वेब पेज में सारा डेटा डिस्प्ले होता है, लेकिन किस लैंग्वेज के जरिए से? HTML के जरिए से। So HTML is the language of database। इसी तरह DBMS की जो लैंग्वेज है वो SQL से ही हमें DBS बन जाए, डाटाबेस बन जाएगा, या टेबल बन जाएगा, या रिलेशन बन जाएगी। उसके अंदर ये चीज़ें पॉसिबल है। सो डेटाबेस जो है वो मैनेज होते हैं एक सॉफ्टवेयर से, जिस सॉफ्टवेयर का नाम है, जो पहले हमारे पास बेसिक सॉफ्टवेयर है, उसको हम बोलते हैं DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये हमें टूल्स प्रोवाइड करता है या इंटरफेस प्रोवाइड करता है, किसके लिए? एक डेटाबेस को बनाने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए, उसको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए। ठीक है, तो ये कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर? एसक्यूएल। तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम था डिबेस, जो हमें ये चीजें करके देता है। जो डिबेस यूज द लैंग्वेज दैट्स कॉल्ड द एसक्यूएल, या फॉक्सप्रो था। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो उस टाइम क्या, अगर आपको डेटाबेस बनाना था, डिलीट करना था, उसके अंदर डेटा मॉडिफिकेशन आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ता था, या डिबेस या उसके बाद फॉक्सप्रो। तो इसके जरिए आपको ये चीजें हो। तो अगर हमने डीबीएस अपने सिस्टम में डाला या फॉक्सप्रो में डाला, वो हम उसको स्कूल की डेटा को बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पुलिस के लिए डेटाबेस बना सकते हैं,
लाइब्रेरी बुक्स के डिटेल्स जो है वो डेटाबेस में डाल सकते हैं, या इलेक्ट्रोल रजिस्टर बना सकते हैं फॉर इलेक्शन पर्पस। तो दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द डेटाबेस वेयर वी कैन प्रिपेयर स्कूल डेटाबेस, क्विज डेटाबेस, लाइब्रेरी डेटाबेस एंड इलेक्टोरल डेटाबेस। ठीक है, सो अटेंडेंस जैसे स्कूल रेस में क्या होता है, हम अटेंडेंस रिकॉर्ड्स उसमें डाल सकते हैं, स्टूडेंट का रिजल्ट उसमें डाल सकते हैं। पुलिस क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के लिए हम उसको ट्रैक, जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है उसकी सारी चीज़ें हैं उसके लिए हम एक डेटाबेस बना सकते हैं। लाइब्रेरी बुक्स कौन कौन सी हमारे लाइब्रेरी में, वो सारी डिजिटल बुक्स के डिटेल्स हम उसमें बुक्स इन डेटाबेस की इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। इलेक्शन के लिए ठीक है, 18 एज से ज़्यादा जो भी बच्चे हैं या जो भी कैंडिडेट्स है वो वोट कर सकते हैं। सो दिस डेटाबेस में नेम आएगा, एड्रेस आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा, नेशनल इंश्योरेंस नंबर आता है। तो ये सारी चीज़ें हम किस में दे सकते हैं, इलेक्ट्रोल डेटाबेस के अंदर डाल सकते हैं। तो ये था व्हाट इज द डेटाबेस, उसकी एग्जांपल्स क्या है। तो अब जो डेटाबेस है, क्या उसमें हम उसकी क्या क्या खसूसियात है या फंक्शंस क्या है। पहली इसको सबसे जो फंक्शन है डेटा ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर एक पर्टिकुलर फॉर्म है डेटा को डालने के लिए। पर्टिकुलर फॉर्म मतलब आपने, मैंने जैसे एक्सेल में आपने, इसमें जो हम डेटा जो डाल सकते हैं रोज एंड कॉलम्स में, ठीक है, ये एक डेटा ऑर्गेनाइजेशन है जो डेटाबेस प्रोवाइड करता है। सो डेटाबेस प्रोवाइड ए स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ ऑर्गेनाइज एंड स्टोर लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा। वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा क्या होता है, इन टेबल फॉर्म में। किस फॉर्म में, रोज के फॉर्म में या कॉलम्स के फॉर्म में। ये हमें सारी चीज करके देता है डाटाबेस। सो डेटाबेस मेक्स इट इजियर टू मैनेज एंड एक्सेस इंफॉर्मेशन एफिशिएंटली। दूसरा, आप डेटाबेस को इजिली डिस्प्ले करा सकते हैं, दैट्स कॉल्ड डेटा रिट्रीवल। ठीक है, डेटाबेस अलाउज यूजर टू रिट्रीव डेटा क्विकली एंड एक्यूरेटली। जैसा भी डेटा हमें डेटाबेस से डिस्प्ले कराना है, ये सारी चीजें हम डेटाबेस के जरिए से कर सकते हैं। और डेटा इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हम डेटाबेस के अंदर एक कॉन्स्टेंट्स एंटर करते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि यहाँ पर रोल नंबर 100 दो बार एंटर हो गया, लेकिन वो होना नहीं चाहिए, तो उसके लिए उसमें हम लगाते हैं कॉन्स्टेंट्स। क्या लगाते हैं, रेस्ट्रिक्शंस डालते हैं। क्या एक कॉन्स्टेंट का, जैसे मैंने आपको बताया है, एक कॉन्स्टेंट है यूनिक। यूनिक से क्या होगा कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज कॉलम में एंटर नहीं होंगे। वो प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्या करना है। तो यूनिक एक कॉन्स्टेंट है जिसके जरिए से हम एक कॉलम को रेस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं, क्योंकि नोबॉडी कैन एंटर द डुप्लीकेट वैल्यूज इन द डेटाबेस कॉलम। ठीक है, जिस कॉलम में ये हम कॉन्स्टेंट डालेंगे। डेटा की सिक्योरिटी, अनऑथराइज्ड एक्सेस इसमें नहीं होना चाहिए कोई, या कोई मॉडिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। सो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। शेयरिंग, यू कैन शेयर द डेटाबेस अमंग द डिफरेंट यूजर्स सेंट्रली कनेक्टेड विद दिस। आप उसको शेयर कर सकते हैं, उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ी डेटाबेस बना सकते जो सब डिपार्टमेंट्स एक्सेस कर सकते हैं, और टीम्स अपने टीम्स या सिस्टम्स के बीच में वो शेयर कर सकते हैं। इन केस ऑफ पावर फेलियर, कभी होता है हमारा डेटाबेस में पावर फेलियर होता है, हमारा डेटा रिमूव खत्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो डेटा रिकवरी, उसका बैकअप ऑटोमेटिकली होना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो हमें डेटाबेस रिकवर ऑटोमेटिकली होती है। सो दीज आर द सम ऑफ द functions, or you can say the advantage of using the database। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा जो है ये टेबल और एट्रीब्यूट के बारे में। ठीक है, टेबल क्या होता है वही मैंने आपको बताया। जब DBMS था हमारे पास, उसके बाद एक मॉडिफिकेशन आ गई, हमारे पास मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर आ गया जिसका नाम पड़ गया RDBMS। क्या पड़ गया, दैट कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद DBMS ऑब्सोलीट हो गया, अब नया सॉफ्टवेयर आ गया जिसका नाम पड़ गया RDBMS। उसकी डेफिनेशन क्या है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें जो ये कॉलम का पूरा टेबल का कंसेप्ट आ गया। ये इसका फंडामेंटल कंपोनेंट बन गया स्ट्रक्चर का, कि जो भी डेटा स्टोर होगा RDBS में वो हमेशा का हमेशा टेबल फॉर्म में होगा। इसका दूसरा नाम है रिलेशन, दैट मीन्स उसमें टपल्स एंड एट्रीब्यूट्स का कंसेप्ट आ गया पूरी तरह से। सो हम इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट आगे कि DBMS और RDBMS में क्या फ़र्क है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो डेटा स्टोर होता है या ऑर्गेनाइज जो होता है एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में स्टोर होता है, वो मैंने आपको बताया वो क्या है, रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, तो उसमें ये स्टोर होता है। वेयर ईच कॉलम रिप्रेजेंट एट्रीब्यूट, कॉलम का क्या बताते हैं हम, इसको एट्रीब्यूट कहा जाता है। और रो को सिंगल डेटा एंट्री जो होती है उसको हम क्या बताते हैं, टपल। so that's called the tuple. So attribute means a column and row is called the tuple. ठीक है, तो देखते हैं आगे चलते हैं। ये टेबल की डेफिनेशन थी। एट्रीब्यूट कॉलम का नाम है, जैसे स्टूडेंट आईडी होता है, नेम है, एज है, या टपल इज द रो। ठीक है, तो वो जो उसको आरडीबीएम में जो कॉन्सेप्ट है उसको इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दैट रिप्रेजेंट अ सिंगल अनऑर्डर्ड रो ऑफ डेटा विद इन अ टेबल और अ रिलेशन। सो एक रो में जो डेटा है अनऑर्डर्ड होता है, ये एक एंटिटी के बारे में होता है, स्टूडेंट के बारे में। स्टूडेंट इज द एंटिटी, स्टूडेंट इज द एंटिटी, राइट। तो जिसको हम इस टपल का कहते हैं इस आरडीबीएमएस कॉन्सेप्ट में। ठीक है, अब डीबीएमएस हमने पहले देखा, अब आरडीबीएमएस आ गया। So it is a modified form of the DBMS where database is the main or fundamental component. So RDBMS ये क्या है, एक डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमें बना के देता है, क्या क्रिएट करके देता है, मैनेज करके देता है, जो रिलेशनल डेटाबेस जितने भी है उसको मैनिपुलेट करके देता है और उसके अंदर से डेटा को रिट्रीव करता है। किस फॉर्म में, टेबुलर फॉर्मेट में, जिसको हम बोलते हैं कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स, जिसका नाम है टेबल। सो बेसिक कंपोनेंट जो वही है, एक्चुअल जो डेटा टेबल का कंसेप्ट आ गया वो आरडीबीएमएस में आ गया। ठीक है, इट ऑर्गेनाइज डेटा इनटू रोज, कॉलम्स एंड एस्टैब्लिश अ रिलेशन। हम क्या कर सकते हैं आरडीबीएमएस में या डीबीएमएस में, अगर आपका डेटा जो ऑर्गेनाइजेशन आपकी है, जैसे स्कूल की ऑर्गेनाइजेशन है, एक टेबल में आपने स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखा, दूसरे टेबल में आपने उनकी करिकुलर एक्टिविटीज़ रखी, तीसरी फाइल में आपने उसको रिजल्ट रखा, चौथा टेबल में आपने उनकी करिकुलर या फ़ी वगैरह वो जो बाकी है वो रखा। तो आपके एक स्कूल में चार, फॉर एग्जांपल 4 टेबल्स है, तो आप उन 4 टेबलों से इकट्ठे डेटा डिस्प्ले कर सकते हैं, उनको आपस में ज्वाइन कर सकते हैं, तो कंबाइन कर सकते हैं। तो कंबाइन या ज्वाइन करने का जो तरीका होता है, ये जो डीबीएमएस में है, वो बोलता है कि जो मेन फाइल है उसके साथ आप बहुत सारे टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जो मेन टेबल है उसमें एक की होनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी की। क्या होनी चाहिए, कैसे है वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। क्या बोलते हैं उसको, प्राइमरी की। और जो कनेक्टेड फाइल है उस प्राइमरी टेबल से, उसके अंदर फॉरेन की होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, फॉरेन की होनी चाहिए। सो अगर आपको एक या एक से ज़्यादा टेबलों को आपस में कंबाइन करना है, ज्वाइन करना है, तो आपको मेन टेबल में प्राइमरी की होनी चाहिए और जो कनेक्टेड टेबल होगा वो उसमें फॉरेन की होनी चाहिए। तो इस वजह से आप क्या हो, आरडीबीएमएस में आपको फैसिलिटेट करवा दिया कि आप बहुत सारे टेबलों को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बाद इससे डेटा आप रिट्रीव मल्टीपल टेबल से आप एट अ टाइम, मतलब इकट्ठे ही, अगर एक टेबल में 2 कॉलम्स आपको चाहिए, दूसरे टेबल में 1 कॉलम, तीसरे टेबल में 2 कॉलम, आप इनको इकट्ठे ज्वाइन करके डिस्प्ले कर सकते हैं। ये कब पॉसिबल हुआ, बिकॉज आरडीबीएमएस ने कंसेप्ट दिया या डीबीएमएस ने प्राइमरी की और फॉरेन की। अब फॉरेन की क्या है, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं वो आगे चल के हम देखें, डिस्कस करेंगे। तो रिलेशनशिप क्या हो गया, प्राइमरी की, हम वहां पर की फील्ड्स को डालते हैं, एक टेबल में प्राइमरी की, दूसरे में फॉरेन की। तो ये जो आरडीबीएम से बहुत सॉफ्टवेयर्स बन गए, जैसे हमारे पास माई एसक्यूएल है, ये आरडीबीएम की एग्जांपल है, ओरेकल है, साइबेस है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है। ठीक है, ये कौन से एग्जांपल्स हैं, आरडीबीएमएस के एग्जांपल। ये सॉफ्टवेयर से आप, जैसे माई एसक्यूएल है, ये फ्रीली डाउनलोड आप कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। ओरेकल आपको खरीदना पड़ेगा, या माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर या भी आपको माइक्रोसॉफ्ट से खरीदना पड़ेगा। सो देयर आर मेनी RDBMS अवेलेबल इन द मार्केट, देयर आर सम विच आर फ्री एंड देयर आर मेनी विच यू हैव टू परचेज, राइट। सो ये जो सारी सॉफ्टवेयर्स हैं इज बिल्ट ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द रिलेशनल मॉडल। ठीक है, अब जो RDBMS में, DBMS में एक फ़र्क आ गई,
कि ये जो RDBMS है इसका एक मॉडल आ गया जो डॉक्टर एडगर एफ कॉर्ड ने दिया इन 1970। इसी के ऊपर उसको एक डॉक्टरेट मिल गई, डॉक्टरेट डिग्री उसको मिल गई। उन्होंने एक कंसेप्ट दिया RDBMS कंसेप्ट। उसने बताया DBMS को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, एक नया मॉडल ला सकते हैं जिसको हम उसने नाम दिया रिलेशनल मॉडल। और उसने उसके लिए 12 रूल्स बनाए। कितने? ये जो रिलेशनल मॉडल है इसके अंदर 12 रूल्स है जिसके बेस पे उस मॉडल को हम बता सकते हैं RDBMS। तो RDBMS किसने कंसेप्ट दे दिया? एडगर एफ कॉर्ड ने इन 1970s। उसने बताया कि अगर DBMS को RDBMS बनाना है तो उसको उसके 12 रूल्स फॉलो करने हैं। कितने रूल्स करने हैं फॉलो? 12। तो ये हमारे यहाँ पर डिस्कशन नहीं है उसमें क्या क्या रूल है। तो उस उन रूल को बन के वो जो DBMS है वो रिलेशनल मॉडल पे आ जाएगा। तब आप उसको DBMS या कोई सॉफ्टवेयर को RDBMS कहते हैं। सो RDBMS बनाना, उसमें उसको किसके रूल्स अप्लाई होनी चाहिए? कॉर्ड के रूल्स अप्लाई होनी चाहिए। जो DBMS था हमारा, उसमें जो प्रोग्रामिंग की गई थी वो रूटीन प्रोग्रामिंग, जैसे अपने पाइथन में किया फॉर लूप, व्हाइल लूप, एक्स को लाइक जो भी सिंपल जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसमें वो उसके ज़रिए से DBMS बनाया गया। लेकिन जो ही रिलेशनल मॉडल आ गया इसमें आपको क्या करना था? इन्वॉल्व मैथमेटिकल लॉजिक्स या एल्गोरिथम्स आपको अप्लाई करने पड़े। तो ये जो रिलेशनल मॉडल है इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो है सेट थ्योरी। मैथमेटिक्स की क्या है? थ्योरी ऑफ सेट्स जिसको कहते हैं। आप क्या कहते हैं? सो इसका जो रिलेशनल मॉडल है वो एक्चुअली क्या है? थ्योरी ऑफ सेट्स। क्या? जिसमें आपने देखा कि मैथमेटिक्स रूल्स कुछ है, जैसे यूनियन है, इंटरसेक्शन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ये जितने भी मैथमेटिकल के जितने ऑपरेशंस है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और बहुत सारे जॉइन हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिलेशनल थ्योरी में आती है। सो दैट्स कॉल्ड थ्योरी ऑफ सेट्स। तो DBMS को एक मॉडिफाइड फॉर्म में लाने के लिए उसमें क्या होना चाहिए? रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल के अंदर एक्चुअली क्या है? बेसिकली मैथमेटिकल मॉडल ऐड करना था। तो मैथमेटिकल मॉडल में क्या इसको ऐड करना था? थ्योरी ऑफ सेट्स लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये सारे जो रूल्स है थ्योरी ऑफ सेट्स के, वो उसको प्रोग्रामिंग में अप्लाई करने हैं। तब जाके DBMS और DBMS बन जाएगा। अगर ये रूल्स वहां पर अप्लाई नहीं हुए होंगे तब हम RDBMS को DBMS ही कहेंगे। हाँ, तो हमारा जो DBMS है अगर हमने उसको मॉडिफाई कर दिया और उसके अंदर रिलेशनल मॉडल की जो थ्योरी है, सेट ऑफ थ्योरी अप्लाई की, तब हम DBMS को RDBMS कहते हैं। सो जो RDBMS है ये किस पे डिपेंड है? अब रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल क्या होता है? थ्योरी ऑफ सेट्स। वो क्या क्या है? यूनियन, इंटरसेक्शन का, और बहुत सारे हैं इसमें ऑपरेशन जो इसमें होते हैं। सो रिलेशनल मॉडल जो है उसमें पूरी तरह से जो डेटा है वो टेबल के फॉर्म में आता है, रोज एंड कॉलम्स है। सो टेबल क्या है? 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स है या एरे इसको कहते हैं। उसके अंदर क्या है? रोज है, कॉलम्स है। रो को टपल कहते हैं और कॉलम को एट्रीब्यूट कहते हैं। सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ द रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट। तो होप आपको ये समझ में आया होगा कि DBMS और RDBMS में क्या चीज़ें होते हैं। अब हम कंपैरिजन के जोर से देखें। जो DBMS सॉफ्टवेयर था हमारे पास, उसमें जो उसको हम बोलते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये एक प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग ऑफ डेटा है। किसके लिए? फॉर एफिशिएंटली रिट्रीवल ऑफ डेटा, स्टोरेज ऑफ डेटा, मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा, डिलीशन ऑफ डेटा, ये सारी चीज़ें हम इसमें करते हैं। लेकिन जो प्रोग्रामिंग थी वो रूटीन वाली प्रोग्रामिंग थी, उसमें कोई मैथमेटिकल मॉडल ऐड नहीं था। तो उसको एग्जाम्पल क्या है उसके सॉफ्टवेयर की? एक DBA या फॉक्स प्रो। ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? DBMS। तो इसको मॉडिफाई कर दिया गया, नया मॉडल लाया गया जिसको हम बोलते हैं RDBMS। क्या बोलते हैं? RDBMS। तो डेटाबेस विच इज यूज्ड बाय रिलेशंस, उसमें क्या इस्तेमाल किया गया? रिलेशन। रिलेशन को टेबल भी कहते हैं। टू एक्यूर द इंफॉर्मेशन आर नोन एज, और अगर कोई चीज़ हमें
डेटा को डिस्प्ले कराना है, हमें मिल जाता है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तब उस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं आरडी। अगर कोई सॉफ्टवेयर हमें ये करके देगा, हमारा डेटा जो डिस्प्ले होगा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स के जरिए से, तब हम उसको आरडीबीएमएस कहते हैं। तो एग्जांपल्स क्या है? एसक्यूएल, Oracle, MySQL Server. These are the some of the examples of RDBMS. अच्छा, अगर आपने आजकल देखा होगा कि हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन है जो ऑनलाइन होती है, वो सर्वर पे अपलोड की जाती है, होस्ट की जाती है। तो उसके बाद क्लाइंट आता है तो उसको आईपी एड्रेस के ज़रिए से एक्सेस करता है या डोमेन नेम देके उसको एक्सेस करता है। तो ये जो डीबीएमएस था उसमें ना क्लाइंट सर्वर का कंसेप्ट ही नहीं था, तो ये बहुत से यूजर्स इस्तेमाल नहीं करते थे। लेकिन जो आरडीबीएमएस आ गया उसमें क्लाइंट सर्वर का आर्किटेक्चर अवेलेबल है। दैट मीन मेनी यूजर्स कैन एक्सेस इट सेंट्रली। अगर हमने ओरेकल सर्वर पे चढ़ा दिया या किसी और सर्वर पे चढ़ा दिया या किसी भी जगह हमने अपनी डेटाबेस चढ़ा दी, ये तो उसके जरिए से कोई भी यूजर किसी भी जगह से उसको एक्सेस, सोर्स क्लाइंट सर्वर मॉडल इज अवेलेबल। डीबीएमएस डाटा इज ट्रीटेड एज फाइल्स। तो यहाँ पर जो डीबीएमएस में जो डेटा था वो रो तो कॉलम में पूरी तरह से नहीं था, उसमें जो डेटा स्टोर होता था फाइल्स में स्टोर होता था। जैसे हम अगर हम फाइल की बात करेंगे, मैं नोट पैड लेता हूँ, नोट पैड को खोला मैंने, तो उसके अंदर जो डेटा स्टोर होता था, क्योंकि डीबीएमएस जो है ये जो हैंग हो गया थोड़ा सा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ये फाइल है रोल नंबर, फिर मैंने टैब डाल दिया नेम, फिर मैंने डाल दिया एड्रेस, फिर मैंने डाल दिया जैसे मोबाइल, ठीक है, फिर रोल नंबर मैंने दिया 100, नाम मैंने दिया ए, फिर मैंने एड्रेस दे दिया ये वाला, फिर मैंने मोबाइल नंबर फॉर एग्जांपल ये दे दिया, रोल नंबर 101, बी नाम, एड्रेस ये, नंबर ये। तो आप देखिए ये जो टेक्स्ट फाइल है, आप इसको कॉलम को नहीं सेट कर सकते थे, रो तो ले सकते थे, जैसे लाइन आपने ले ली, एक सिलेक्ट आपने लाइन ले ली, इसमें कॉलम्स एंड रो का कंसेप्ट ही नहीं था। जो डीबीएमएस में जो डेटा स्टोर होता था वो फाइल्स में स्टोर होता था, और देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। जैसे आप एक एग्जांपल देखते हैं एक्सेल में, एक्सेल इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द, क्योंकि यहाँ पर कॉलम्स अलग से सिलेक्ट होता है, रो अलग से सिलेक्ट होता था, तो लेकिन यहाँ पर जो फाइल सिस्टम था उसमें रो एंड कॉलम का कंसेप्ट है, लेकिन डेटा उसमें स्टोर, तो एफिशिएंसी उसकी बहुत सारी कम थी डीबीएमएस में। तो जो ही टेबल फॉर्मेट आ गया हमारे पास, एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई, डेटा ज़्यादा ज़्यादा स्टोर करने लगा, तो इस तरह से हमारी सॉफ्टवेयर की एफिशिएंसी इंक्रीज होने लगी। तो उसके बाद डीबीएमएस सपोर्ट्स 3 रूल्स ऑफ डॉक्टर ई एफ कॉर्ड। डॉक्टर ई एफ कॉर्ड ने 12 रूल्स दे दिए, लेकिन जो डीबीएमएस है उसमें वो खाली 3 रूल्स को फॉलो करता है, इस वजह से उसको हम आरडीबीएमएस नहीं। फिर आरडीबीएमएस किसको कहेंगे? अगर कोई सॉफ्टवेयर जो डॉक्टर ई एफ कॉर्ड के कम से कम 6 रूल्स फॉलो करते हैं, तब जाके हम उसको क्या बोलेंगे? आरडीबीएमएस, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेटाबेस है वो खाली 3 रूल्स को सेटिस्फाई कर पाता, दैट्स वाई कि इसको डीबीएमएस का ही नाम दिया है। डीबीएमएस सपोर्ट सिंगल यूजर, ठीक है, उसमें मल्टीपल यूजर का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, और आरडीबीएफ में बहुत सारे यूजर एट अ टाइम उसको एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह से बैंक सिस्टम बन गया, शेयर सिस्टम बन गया, ये जो ऑनलाइन जितने भी एप्लीकेशन हैं ये आरडीबीएमएस की बेस की वजह से ही बन गए सारे, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन अबाउट द, ये इसको हम क्या बोलते हैं, डाटाबेस, जिसमें आप इस तरह से इस यूनिट को प्रिपेयर करेंगे, ये सारी चीज़ें उसमें बेसिक से मैंने स्टार्ट कर दिया। तो आगे जो हमारा है एसिड इन डीबीएमएस, वो आगे वाले यूनिट में वीडियो में हम पढ़ेंगे।
थैंक यू वेरी मच।